तुझे पता है, मैं अक्सर ज्यादातर समय यही बिताता हूँ। ना जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यही एक घर बना लूं और यहीं रह जाऊं। विजय की बात सुनकर मोहन के मन में एक आइडिया आया। उसने मोहन से कहा, शहर की भीड़ भाड़ से दूर कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां हरे भरे पेड़, लहराती नदियां और फसलें सब कुछ था। इस गांव में लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनापन हर घर में भरा हुआ था। उसी गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जहां रामू अपनी पत्नी सरला और 10 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू एक किसान था। उनके छोटे से खेत में वह हमेशा मेहनत करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके पास 2 गाय, लक्ष्मी और गोपी भी थी। इस तरह कई साल बीत गए। मोहन अब बड़ा हो गया था। एक दिन रामू ने मोहन से कहा, मोहन अब बड़ा हो गया था। एक दिन रामू ने मोहन से कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी दोनों गाय लक्ष्मी और गोपी को हम चराने नहीं ले जा पाते। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू हमारी लक्ष्मी और गोपी का ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से लक्ष्मी और गोपी को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहां सरला भी आ जाती है। अजी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा मोहन, मैंने नाश्ता बना दिया है, तो याद से नाश्ता कर लेना। माँ, मैं नाश्ता कर लूंगा। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। मेरे माता पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, अब से मैं भी उनके हर काम में उनका साथ दूंगा। नाश्ता करने के बाद वो अपनी दोनों गाय लक्ष्मी और गोपी के पास गया और बोला, अरे कैसी हो लक्ष्मी और गोपी, आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी हमारी। चलो आज तुम्हें चराने ले चलता हूँ। फिर मोहन अपनी दोनों गाय लक्ष्मी और गोपी को चराने ले जाता है। अरे सुनो लक्ष्मी और गोपी, आज तुम दोनों आराम से घास खाना, क्योंकि हमें नदी के किनारे जाना है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे नदी कितनी पसंद है। मोहन लक्ष्मी और गोपी को खेत में चरने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वाह भाई, गाय चराना भी कितना आसान काम है। बस छोड़ दो, खेत में खुद ही सारा घास खा लेती हैं। जब तक ये दोनों घास खा रही हैं, तब तक मैं नदी के किनारे घूमने चला जाता हूँ। अरे लक्ष्मी और गोपी, हम जा रहे हैं नदी के किनारे, तुम दोनों यहीं आराम से घास खाओ, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर मोहन नदी की तरफ चल पड़ा। दरअसल मोहन को नदी बहुत पसंद थी। वो हमेशा नदी के किनारे जाकर बैठा करता था। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच गया। वाह, पता नहीं क्यों नदी के पास आता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है काश यहीं एक घर बना लूं और यहीं रहूं। मोहन वहीं बैठ जाता है। मोहन अब बड़ा हो गया था। एक दिन रामू ने मोहन से कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी दोनों गाय लक्ष्मी और गोपी को हम चराने नहीं ले जा पाते। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू हमारी लक्ष्मी और गोपी का ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से लक्ष्मी और गोपी को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहां सरला भी आ जाती है। अजी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा मोहन, मैंने नाश्ता बना दिया है, तो याद से नाश्ता कर लेना। माँ, मैं नाश्ता कर लूंगा। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। मेरे माता पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, अब से मैं भी उनके हर काम में उनका साथ दूंगा। नाश्ता करने के बाद वो अपनी दोनों गाय लक्ष्मी और गोपी के पास गया और बोला, धीरे धीरे शाम हो गई। अरे मोरी मैया, शाम हो गई। लक्ष्मी और गोपी ने भी घास खा लिया होगा। चलो अब उन्हें घर लेकर चलता हूँ, वरना पिताजी से डांट भी सुननी पड़ेगी। फिर मोहन लक्ष्मी और गोपी के पास गया। अरे बस भी करो लक्ष्मी और गोपी, और कितना घास खाओगी? चलो अब हमें घर चलना है। फिर मोहन लक्ष्मी और गोपी को लेकर अपने घर लौट गया। रात हो गई। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। मोहन अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बगल के कमरे से माँ बाप की धीमी आवाज आ रही थी। अजी, मुझे तो मोहन की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो अपने जीवन में क्या करेगा।
उसकी उम्र के लड़के शहर जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारा मोहन हमारी गरीबी के कारण यहीं गांव में ही रह गया। कभी कभी मुझे हमारे मोहन की बहुत फिक्र होती है कि हमारी गरीबी के कारण हमारा मोहन पढ़ लिख नहीं पा रहा। चिंता तो मुझे भी होती है। सरला, जब उस श्यामू के पोते को देखता हूँ, बचपन में मोहन और वो दोनों कितना खेला करते थे, लेकिन आज वो शहर में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और हम अपनी गरीबी के कारण हमारे मोहन को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे। उन दोनों की बातें मोहन चुपचाप सुन रहा था। अपने माँ बाप की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने आवाज तक नहीं की। रोते रोते न जाने कब वो सो गया।